ये दोस्तों एप्पल का नया iPhone 17। इस बार iPhone 17 के अंदर अभी तक का सबसे बड़ा iPhone का अपग्रेड है नॉर्मल सीरीज के अंदर। ये पिछले साल की जो प्रो सीरीज है उसको भाई आराम से साइडलाइन कर रहा है। डिस्प्ले में, बैटरी में, कैमरा में, अलग अलग टाइप के फीचर्स में, चार्जिंग में, हर चीज में ही आपको एक अपग्रेड मिलता है। पहली बार है जब iPhone के अंदर 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले भी आ रहा है एंड मैं पर्सनली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। एंड कुछ चीजें थी जिसके लेट्स गो भाई हम वैसे अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं, बट हम थोड़े टाइम से आपको बस एक छोटी सी पुस्तक मिलती है, उसके अलावा एक टाइप हल्का सा राउंडेड आपको एक डिजाइन, कुछ ज्यादा अलग नहीं करा है, वही थोड़ा सा नीचे की तरफ करा गया। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऊपर की तरफ ही है। और प्रो सीरीज मैंने आपको बताया था कि मैगसेफ वाले क्लियर लोगो उसके ऐसे कोने पे आता है, तो बहुत वियर्ड सी प्लेसमेंट, बट ऐसा 17 सीरीज के अंदर नहीं। पिछले साल से इसको साइज में बढ़ा भी करा है, इसका बढ़ा दिया है एंड 5 कलर्स में इस 17 सीरीज को लॉन्च करा गया। एक लैवेंडर है, सेज है, एक ब्लू है, एक व्हाइट है और ब्लैक है। बट जितने भी कलर्स हैं कोई ऐसा चटक कलर नहीं है। फ्रंट में आपको सिरेमिक शील्ड 2 मिलता है, बिल्ड में बाकी सारी चीजें सेम है। सेम आपको पावर बटन मिलता है वही USB 2.0। इससे अगर वो एक्सट्रीमली सीरीज में सही है ट्रांसफर स्पीड। एंड जो एल्यूमिनियम भी यूज करा गया है, जो प्रो सीरीज है वो सॉलिड मेटल की फील होती है। जैसे अगर मैं डिस्प्ले की बात करूं तो अब इसके अंदर एक 6.1 इंच से उसमें पहली बार आपको डिस्प्ले है जो आपको प्रो सीरीज में मिलता है। तो इसकी ब्राइटनेस पिछले साल 2000 की भाई, चाहे आप अंधेरे में यूज करो चाहे आप में PW करोगे, बट जैसे ही आप इसको ऑन कर दोगे तो बैंड पे उनकी आंखों के लिए थोड़ा सा कंफर्टेबल सेट करूंगा ऑन करे पिछली बार। एंड भाई 120 हर्ट्ज आपकी नॉर्मल सीरीज के अंदर, 80,000 के किसी भी स्मार्टफोन के अंदर। हाँ भाई डिस्प्ले डेफिनेटली टॉप क्वालिटी भाई। फ्रेश वॉल्स पे एक्सक्लूसिव तगड़े प्यारे वॉलपेपर हैं। काफी सारे AI जनरेटिव में, काफी सारे एक्चुअल आर्टिस्ट बना रखे हैं। काफी सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे भाई 120 हर्ट्ज एकदम सेम फील होता है कि प्रो वाला? नहीं, डिस्प्ले सेम है, बट जो प्रो सीरीज की परफॉर्मेंस है ना वो थोड़ी सी बेटर फील होती है। अगर मैं साइड बाय साइड रखूंगा, अगर आप स्लो मोशन में देखो तो आपको ऐसा फील होगा कि जो प्रो सीरीज है ना हल्का सा ज्यादा स्नैपी है और हल्का ज्यादा फास्ट है। चाहे मैं कैमरा खोलूं, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये सारे अपग्रेड्स आएंगे नॉन प्रो सीरीज के अंदर, और सबने आज ही छोड़ दी थी 120 हर्ट्ज नॉन प्रो सीरीज में आएगा। एक चीज और जिसके बारे में एप्पल ने ज्यादा बात नहीं की, पर हम टेस्ट कर रहे थे, नेटवर्क नहीं करे ऐसे कोई एंटीना बैंड्स ऐसा कुछ। प्रो सीरीज के अंदर भाई अलग अलग टाइप के एंटीना बैंड्स, यहाँ पे साइड में जो प्लेटो है उसके साइड में भी एंटीना बैंड्स है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें बिल्ड काफी सेम सी है, बट जो नेटवर्क है वो आपको काफी ज्यादा बेटर फील होता है। 5G पे अगर आपका नेटवर्क आपको 1-2 डंडी इसके अंदर आ जाएगी। एप्पल ने स्क्रैच रेजिस्टेंस आगे नहीं दिखाया था फोन को, तो इसमें सेरामिक शील्ड 2 में मेजर जो मेरे हिसाब से चेंज है, पहले डिस्प्ले टूटता नहीं था। मैंने बहुत ही कम आईफोन थे जिनका मैंने फ्रंट डिस्प्ले टूटा हुआ देखा है, बट अब उसको बैलेंस कर दिया गया। तो आपकी स्क्रैच रेजिस्टेंस भी अच्छी है एंड पहले से ड्रॉप रेजिस्टेंस थोड़ी सी कम कर दी गई, तो फोन के अंदर स्क्रैचेस कम आएंगे, बट इसको ड्यूरेबिलिटी बढ़ना नहीं बोलेंगे। तो हाँ भाई डेफिनेटली वो भी एक ऐसी चीज है जो आपको अपग्रेड मिलेगा। अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो भाई डिस्प्ले आपको लग रहा होगा कि एक बड़ा अपग्रेड है, बट इस साल जो परफॉर्मेंस में भी अपग्रेड है वो मेरे हिसाब से भाई अभी तक का सबसे बड़ा आईफोन का अपग्रेड है। मैं आपको एक रेफरेंस बताऊं, नॉर्मली एप्पल अपनी नॉन प्रो सीरीज होती है उसके अंदर प्रोसेसर इतना आसानी से अपग्रेड करता नहीं। iPhone 13, iPhone 14 के अंदर एक्जैक्टली सेम प्रोसेसर था, अपग्रेड ही नहीं करता एप्पल ने। iPhone 16 में भी इसलिए अपग्रेड करना पड़ा था क्योंकि एप्पल इंटेलिजेंस ऐड करना था, बट 16 से 17 में कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि एप्पल एक प्रोसेसर में बड़ा अपग्रेड करेगा, बट भाई वो करा गया। एंड इस साल एप्पल ने अपनी A19 चिप इसके अंदर आई है। A18 प्रो से ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर है। मतलब अगर पिछले साल प्रो मैक्स खरीद रहे हो और ये खरीद रहे हो तो ये ज्यादा पावरफुल स्मार्टफोन है। अब इस परफॉर्मेंस का आप यूज कैसे करोगे और कहां करोगे वो थोड़ा सा सोचने वाली बात है। मैं एक यूज केस बताता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली काफी सारे एंड्रॉइड फोन्स के अंदर GTA 5 चल रही है, तो उस टाइप की गेम्स अगर होती है फोन्स के अंदर तो मे भी आप यूज कर सकते हो। एंड बीच में अभी भी 120 FPS पे नहीं चलती, मैं चला के देखी। पिछले साल आपने गेम लॉन्च की थी रेजिडेंट इविल, जो खाली प्रो सीरीज के अंदर चलती थी, वो अब आप इसके अंदर भी चला सकते हो। उसके अलावा ऐसी बहुत सारी जो टॉप लेवल गेम्स आती है वो सब अनलॉक हो जाएंगी, बट नेक्स्ट 1 साल के अंदर आप प्रो लेवल वीडियो एडिटिंग अगर आपको करनी है फोन्स के ऊपर तो एडोब प्रीमियर प्रो भी अभी आईफोन्स के ऊपर आ रहा है। एंड उसके साथ साथ AI वाली नेक्स्ट लेवल जो चीजें वो आप इन आईफोन्स के ऊपर कर पाओगे। रैम इस बार अपग्रेड नहीं करे, बट जो बेस वेरिएंट है स्टोरेज का उसको अपग्रेड कर गए। पहले 128 GB होती थी एकदम स्टार्टिंग वाली स्टोरेज थी, अब वो 256 GB स्टोरेज आपको मिलती है। इससे स्टार्ट हो रहा है आईफोन। ये पहली बार ऐसा कि भाई जो एप्पल की नंबर सीरीज है मैं वो पिछले साल की प्रो सीरीज से कंपैरिजन कर रहा हूं तब भी वो ऊपर आ रही है। हर चीज में ही आपको एक अपग्रेड मिलता है, और खाली ये नहीं, आपको नॉर्मल 17 के अंदर भी 40 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने के लिए मिलती है। एंड ये एक ऐसी चीज है जो एप्पल ने भाई अभी तक कभी नहीं करी थी, बट फाइनली भाई अब 40 वॉट की चार्जिंग, तो अगर आपको 50% तक चार्ज है तो काफी फास्ट है भाई चार्जिंग एकदम। सेटअप है एक 48 मेगापिक्सल प्राइमरी है, पीछे से ऐड कर दिया। फ्यूजन कैमरा बेसिकली होता है क्या, क्विकली स्नैप कर सकते हो फोटोज एंड उसमें क्लैरिटी सही आती है। और थोड़ा सा वियर्ड चीज है, बट जो प्रो में अल्ट्रा वाइड है और जो इस फोन के अंदर अल्ट्रा वाइड है वो सेम सेंसर है। एक चीज मेरे को थोड़ी सी वियर्ड लगी थी, मैं इवेंट देख रहा था, उसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए थे कि उनको लगा सेकंड वाला जो कैमरा है वो एक्चुअली एक ऑप्टिकल क्वालिटी जूम की बात हो रही थी, जो कोई भी प्रोफेशनल है उसको सुन के दर्द होता है, क्योंकि एक्चुअल ऑप्टिकल जूम का मतलब होता है कि आप ऐसे लेंस को ऐसे हिलाओगे और लेंस आगे हो जाता है, वो जूम होता है। बट जो एप्पल कर रहा है बेसिकली 48 मेगापिक्सल की फोटो खींच के उसका छोटा सा टुकड़ा उठा लो, वो 12 मेगापिक्सल का आ जाता है, वो एप्पल एक्चुअली कर रहा है। एंड वो बेसिकली क्रॉप करके एक फोटो को यूज कर रहा है, उसको डिजिटल जूम बोलते हैं, उसको एक नया लेंस नहीं बोला जा सकता। सेम चीज मैंने प्रो सीरीज में बताई थी, काफी सारे लोग थे जिनको लगा प्रो सीरीज के अंदर 8x टेलीफोटो लेंथ है, बट ऐसा पोर्ट्रेट के अंदर तो आपकी अच्छी आ जाती है। ये कुछ फोटोज हैं जो हमने प्राइमरी वाले कैमरे से खींचे। Hello Moto, do the moto.
सेंसर जो पिछले साल वाला था, जो आप वीडियोस लेते हो आप व्लॉग करते हो उसमें एक मेजर फर्क फील होता है अगर आप हुआ करती थी। बट अगर आप वाइड एंगल से फोटोज ले रहे हो, नॉर्मली 1x से फोटोज ले रहे हो, 2x में फोटोज ले रहे हो, आपको क्वालिटी सब में ही सेम मिलेगी एंड सब में तगड़ी क्वालिटी की फोटोज वीडियोस आप रिकॉर्ड कर सकते हो। बस एक चीज नहीं है, वो है व्लॉग वीडियो जो प्रो सीरीज में आपको मिलती है। बट प्रोरेस रॉ में अगर आपको फोटोज खींचनी है तो वो फ्रंट और बैक दोनों साथ में आता है। मतलब मैं आप लोगों को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मतलब मैं भी साथ में आ रहा हूँ, तो बहुत मतलब इंटरेस्टिंग सा दिखता है। ये तो ऐसा दिखता है। अब मेरे को भी देख सकते हो, अपने आप को भी देख सकते हो। एंड मेरे हिसाब से सबसे क्रेजी चीज जो सेल्फी कैमरे के अंदर करी है, जैसे अगर मैं फोटो ले रहा हूँ एंड भाई सबसे क्रेजी, जैसे अगर मैं समझ लो सेल्फी ले, मैं पोर्ट्रेट में बैठे बैठे जैसे कट करना चाहे फ्रेम को वैसे वो कट कर सकते हैं। ये बहुत नहीं है कि खाली आप कैमरे से फोटोज खींच सकते हो, आप अगर किसी आप काम चला सकते हो। मैं एकदम ऑनेस्टली बताऊं तो भाई अभी तक का आईफोन का सबसे बड़ा अपग्रेड है, क्योंकि इस साल का जो आईफोन 17 है वो पिछले साल के प्रो सीरीज को भी पीछे छोड़ रहा है ऑलमोस्ट सारी चीजों के अंदर, बस एक टेलीफोटो लेंस नहीं ऐड करा है। एंड इस बार जो प्राइस भी है वो 3000 रुपए बढ़ा है, बट आपको उसके साथ वैल्यू देता है, क्योंकि ऑलमोस्ट प्रो सीरीज की सारी चीजें अब आपको नॉन प्रो सीरीज में मिल जाती है।